हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। MPCHO, CRPF, ESIC, HSSC इनकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों के लिए टीम JINC द्वारा प्रिपेयर किए गए, जिसमें कुछ रैशनल वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ डायरेक्ट MCQ होंगे और एक कोशिश आप लोगों के लिए की जा रही है कि आपको आने वाले एग्जाम में इस इंपॉर्टेंट MCQ का बेनिफिट मिले। तो फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हर उस घर बैठे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को मिले और अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचे। क्योंकि कोशिश हमेशा हर इंपॉर्टेंट MCQ और ट्रिकी MCQ आपके सामने पुट करने की होती है और आप लोगों का जो स्नेह और प्यार लगातार JINC परिवार को मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। PK, प्रियंका, सोना, मनीष, कृष्णा, टारगेट, ट्राइपुर एम्स, तालिब भाटी, RK सैनी, रोली यादव, सुरेंद्र, निशा शर्मा, हनुमान, विवेक, मोटिवेशनल राणा, अमरदीप, शुभम, राधेश्याम, हनुमान, प्रवीण, मुकेश, चेतना, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज की जर्नी में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों। जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक शानदार मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। दैट मीन्स जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। जैसे सोसाइटी के लोग कहते हैं तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू अभी भी पढ़ रहा है, तू नहीं कर सकता है। उस अनहोनी को होनी में बदलने का एक ही तरीका है, लग जाओ आज अभी इसी वक्त से। मेहनत को इतनी शिद्दत से करो बच्चों कि अनहोनी को हम होनी में कन्वर्ट कर सके। वी हैव कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग व्हाट यू थिंक इन योर लाइफ। बस जरूरत है डिसीजन लेने की, जरूरत है हिम्मत से उस काम को करने की और कंसिस्टेंसी की बच्चों। मैं उम्मीद करूंगा JINC परिवार में पढ़ने वाले हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपने सपनों को पूरा करें और JINC परिवार अपनी तरफ से जरूर कंट्रीब्यूट करती रहेगी। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ हम कैरी ऑन करेंगे। आपका अपना JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर BSc नर्सिंग एंट्रेंस का बैच स्टार्ट कर रहा है हर साल की तरह। इस BSc नर्सिंग एंट्रेंस में केशव सिंह कुशवा डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू केशव, सुपर फैन विद द सुपर चैट। ऑल इंडिया में BSc नर्सिंग एंट्रेंस के जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों, MNS में होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, एम्स में होता है, राजस्थान गवर्नमेंट में RUHS होता है, PGI MER चंडीगढ़ होता है, RAK कॉलेज दिल्ली होता है। जो बच्चे 12th पास किया है या 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए BSc एंट्रेंस कोचिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाएगी। और इस बैच के बाद आप यदि सेलेक्ट होते हो तो फ्री में नर्सिंग करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट सेटअप से। तो ये इनोवेशन हमेशा आपका JINC परिवार चलाता है, लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए, बट अभी फिर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और बैच संडे ठीक 3 बजे, 3 से 7 ये बैच स्टार्ट होगा। उसकी फीस जो है बच्चों 15,000 और बैच ऑफलाइन होगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर पुट की है। 12th पास बायोलॉजी विद्यार्थियों के लिए फ्री में सरकारी कॉलेज से नर्सिंग करने का सुनहरा मौका। JINC नर्सिंग एंट्रेंस कोचिंग MNS, एम्स, PGI MER, RAK और राजस्थान गवर्नमेंट। और इस बैच का डेट है 14 फरवरी, टाइम है 3 PM और जगह है JINC पाउटा जोधपुर। तो आई होप जो भी बच्चे फ्यूचर में नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं उसके लिए JINC में दरवाजे खुले। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर विल मूव फर्दर। आज की इस जर्नी का पहला MCQ आपके सामने पुट कर लगभग 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें कि उस टेररिस्ट को रिप्लाई देने का बेहतरीन तरीका है जेएनसी आर्मी के पास। लाइक करें, शेयर करें ताकि उनको जवाब अपने आप मिले। पहला एमसीक्यू बच्चों आपके सामने, while instilling ear drop to an adult client, अडल्ट क्लाइंट को जब ईयर ड्रॉप को इंस्टिल करे हो, द ईयर कैनाल इज स्ट्रेटन बाय पुलिंग द पिना, बाय पुलिंग द पिना। ऑप्शन स्ट्रेट बैकवर्ड, ऑप्शन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन आपके सामने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर स्ट्रेट डाउनवर्ड और अपवर्ड एंड बैकवर्ड। सोच समझ के आंसर पुट करेगा बच्चों, सोच समझ के आंसर पुट करेगा। while instilling ear drop to the adult client, हम अडल्ट क्लाइंट को ईयर ड्रॉप को इंस्टिल करें, अडल्ट को ईयर ड्रॉप को इंस्टिल करें। निशा शर्मा, विश यू हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, विश यू हैप्पी बर्थडे। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। जेएनसी परिवार की दुआएं आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू, कैरी ऑन। फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किया है, विच इज द राइट आंसर। और ये मैं बता देता हूं बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। कभी बच्चों का पूछते, कभी अडल्ट का पूछते, कभी बच्चों का पूछते, कभी अडल्ट का पूछते। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया और आप सबका सही आंसर अपवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए यहां मैंने क्लियरली मेंशन किया, यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आई और ईयर ड्रॉप का अलग अलग डिफरेंस मैंने ईयर ड्रॉप का पुट किया। ईयर ड्रॉप को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं और बच्चों में करते हैं या यंग चिल्ड्रन में करते हैं जिसकी उम्र यंगर देन 3 ईयर है, पुल ईयर लोब डाउन एंड बैक। इस पिक्चर को देखिएगा हम यदि अडल्ट की बात करें, हम अडल्ट की बात करें बच्चों, अडल्ट में यू आता है और यू से याद रखना अप का मतलब हुआ सपोज ये आपका ईयर है, तो पिना को क्या करना बच्चों, अपवर्ड करना है देन बैकवर्ड करना है, अपवर्ड करना बैकवर्ड करना है। वही चाइल्ड की बात करें तो डी से याद रखना डाउन, डी से याद रखना बच्चों डाउन। इसका मतलब ईयर लोब को डाउन करना है और फिर क्या करना बच्चों, बैक करना। तो वी कैन से डाउनवर्ड और बैकवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। यू कैन सी एवरीबॉडी, ये एग्जाम के दोनों क्वेश्चन है बच्चों। कई बार पूछा एमसीक्यू है कि हम जब भी ईयर ड्रॉप को इंस्टिल करते हैं, रामू सिकरवा डोनेटिंग 20 rupees to the JNC Poor Student Fund. Thank you Ramu. Super chat with the JNC with super chat. चाइल्ड जिसकी उम्र बच्चों 3 साल से कम है तो याद रखना ईयर लॉब को डाउन एंड बैकवर्ड, और अडल्ट या चाइल्ड जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा है पिना को अपवर्ड और बैकवर्ड। ये क्यों करते हैं? टू स्ट्रेटन ऑडिटरी कैनाल को स्ट्रेटन करने के लिए। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर्ड 5th वाइटल साइन। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, कंसिडर 5th वाइटल साइन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस कि 5th वाइटल साइन हम किसको कंसिडर करते हैं, 5th वाइटल साइन हम किसको मानते हैं। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, हाइट एंड वेट वी कैन कंसिडर, रेस्पिरेशन, बॉडी मास इंडेक्स। फटाफट आंसर पुट करेगा। मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, जब हम वाइटल साइन की बात करें बच्चों, तो वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन बोलते हैं। और याद रखना वाइटल साइन में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मैंने क्या पूछा? 5th नंबर। मैंने क्या पूछा बच्चों? 5th नंबर आपसे पूछा है कि 5th वाइटल साइन हम किसको कंसीडर करते हैं। हाइट एंड वेट को करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स को करेंगे, रेस्पिरेशन को करेंगे और पेन को करेंगे। पुट द राइट आंसर। मैंने एक पूछा बच्चों, है बिल्कुल ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। दैट वी कैन से पेन। देखिए कभी कभी पूछते हैं इमरजेंसी में, इमरजेंसी कंडीशन है और इमरजेंसी कंडीशन आपसे पूछेंगे 5th वाइटल साइन। ध्यान से देखना बच्चों, इमरजेंसी कंडीशन यदि आपको 5th वाइटल साइन पूछे तो आपको आंसर लिखना है दैट वी कैन से प्यूपिल रिस्पॉन्स।
क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि बदलती है और आपसे ऐसा पूछे कि इमरजेंसी में हम फिफ्थ वाइटल साइन किसको कंसीडर करें, तो आपको आंसर लिखना बच्चों प्यूपिल रिस्पॉन्स। और सीधा पूछे विच वी कैन कंसीडर फिफ्थ वाइटल साइन, तो आपको आंसर लिखना पेन, आपको आंसर लिखना पेन। आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप इट विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब इसके अलावा यदि वाइटल साइन की बच्चों हम बात करें तो क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बनता है कि रूटीन वाइटल साइन चेक करने का तरीका क्या। रूटीन का मतलब होता है टीपीआर बीपी, मतलब सुबह 8 बजे, फिर 2 PM, फिर शाम को 8 PM, या सुबह 6 AM, फिर 12 नून, 6 PM, फिर 12 मिडनाइट। ये जो रूटीन तरीका है, ये जो रूटीन तरीका वाइटल साइन को मॉनिटर करने का, मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें हम टीपीआर बीपी, और मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा है जिसको नहीं आता, सीधा निकलता मुंह से टीपीआर बीपी। फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में पढ़ा था बच्चों टीपीआर बीपी। तो ये रूटीन वाइटल साइन है जिसमें हम लोग पेशेंट क्रिटिकल इल नहीं है, सीवियर नहीं है, और रूटीन पैरामीटर चेक करते, तो चेक करने का तरीका ये होगा। यदि आपसे पूछे इमरजेंसी वाइटल, तो बच्चों पल्स पहले आ जाएगा, पल्स पहले आएगा, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर बाद में आ जाएगा। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे इमरजेंसी वाइटल साइन। इमरजेंसी का मतलब कोई पेशेंट आपके पास इमरजेंसी कंडीशन में पहुंचा है, उस कंडीशन में सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं बच्चों? पल्स को चेक करते हैं, क्योंकि पल्स यदि एब्सेंट है, पल्स यदि एब्सेंट है, आई थिंक नो नीड गो फर्दर, क्योंकि ना तो रेस्पिरेशन होगा, ना पल्स के बाद ब्लड प्रेशर मिलेगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी इमरजेंसी में बच्चों पल्स को चेक करना। किसको चेक करना? पल्स को चेक करना। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1400 फ्यूचर ऑफिस नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह JNC परिवार के साथ है। आज मैं कुछ स्पेशल तोहफा दूंगा बच्चों, आप लोगों के लिए एक स्पेशल तोहफा लेके आया हूं। मैं आगे क्लास में फर्दर आपको बताऊंगा, और जरूर आपको काफी मदद मिलेगी उससे। विल गो सी फर्दर। एक और क्वेश्चन बनता है कि न्यूबॉर्न बेबी है, जब बच्चा पैदा हुआ तो वाइटल साइन का सीक्वेंस क्या होगा बच्चों? सबसे पहले होगा रेस्पिरेशन, सबसे पहले होगा रेस्पिरेशन, देन पल्स, देन टेम्परेचर, देन ब्लड प्रेशर। ये भी क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। न्यूबॉर्न बेबी में वाइटल साइन मॉनिटर करने का सीक्वेंस पूछते हैं। तो मैंने यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए। मैंने ये भी बताया कि फिफ्थ वाइटल साइन को पेन बोलते हैं, इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन प्यूपिल रिस्पॉन्स होगा, रूटीन वाइटल साइन मॉनिटर करने का तरीका क्या है, इमरजेंसी वाइटल साइन मॉनिटर करने का तरीका क्या है, और न्यूबॉर्न बेबी का वाइटल साइन मॉनिटर करने का सीक्वेंस क्या होगा। आई होप यू विल बी एंजॉय। फटाफट लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। Okay, fine. We'll move further. Next MCQ की तरफ जाते हैं, my loving future nursing officer. That you can see everybody. We'll move for next MCQ. Most common cause of gangrene. ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए, गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है। What is the most common cause of gangrene? I think I hearing everybody. गैंग्रीन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉज पहले पूछा है क्लॉस्ट्रीडियम नोवी, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फटाफट आंसर पुट करेगा। या दिलीप, बिल्कुल डेली क्लास होता बच्चों। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैंग्रीन दे आर आस्किंग विच इज द राइट आंसर। मनु प्रजापति, थैंक यू सो मच। क्लॉस्ट्रीडियम नोवी, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैंग्रीन। देखिए, गैंग्रीन में बच्चों 3 टाइप्स होता है। एक हम पढ़ते हैं ड्राई गैंग्रीन, एक बच्चों हम पढ़ते हैं गैस गैंग्रीन, और एक हम पढ़ते हैं वेट गैंग्रीन। 3 टाइप्स होते हैं गैंग्रीन का। ड्राई गैंग्रीन का कॉज होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। इसका मीनिंग हो बच्चों हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। जब आपका आर्टरी हार्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो डेफिनेटली सेल और टिश्यूज बच्चों क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। दूसरा, गैस गैंग्रीन की यदि हम बात करें तो यहां पर जितने भी ये बैक्टीरिया है वो गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। गैस गैंग्रीन का मतलब होता है गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा आपके बॉडी के पार्ट का इन्फेक्ट होना, और इन्फेक्ट होगा वो बैक्टीरिया क्या कॉज करेगा बच्चों? वो गैस को प्रोड्यूस करेगा जहां पर वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इट्स ओके माय डियर अर्पिता। तो यू कैन सी एवरीबडी
दूसरा, वेट गैंग्रीन जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के द्वारा होता है। वेट गैंग्रीन जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के द्वारा होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो फटाफट आपको आंसर पुट का, ज्यादातर बच्चों ने क्या पुट किया है, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस पुट किया है, और आप सभी का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है बच्चों, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज गैस गैंग्रीन। क्या कॉज करेगा बच्चों, ये गैस गैंग्रीन करेगा, और दैट वी कैन से मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल कैन डेवलप गैंग्रीन। और गैंग्रीन का जब ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं तो एम्प्यूटेशन होता है बच्चों, एम्प्यूटेशन होता है। जिस पार्ट में गैंग्रीन हुआ है उस पार्ट को रिमूव किया जाना एम्प्यूटेशन कहलाता है। That's getting Sanjay Kumar. Thank you so much. Thank you very much, my dear. Okay, fine. We'll move further MCQ. Next question की तरफ move करते बच्चों। Next question देखिएगा। It is the gradual decrease of body temperature after death. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेथ के बाद, यदि किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे बॉडी टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो हम किस टर्म से प्रोनाउंस करते हैं। हमने सुना होगा डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म, लिवर मोटिस पढ़ा होगा, राइगर मोटिस पढ़ा होगा, अलगार मोटिस पढ़ा होगा, नन ऑफ द अबू पढ़ा। 3 मोटिस मैंने यहां पर लिखा, चौथा मोटिस यहां पर ब्लू मोटिस होता है, वो भी मैं आपको बच्चों बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू रजनी माथुर। इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर आप लोग 37 डिग्री सेल्सियस पढ़ते, और रूम का जो टेम्परेचर है वो बच्चों 24 डिग्री सेल्सियस होता है। अब पेशेंट जब लाइव है, जब जिंदा है तो टेम्परेचर 37 है, और पेशेंट की जब डेथ हो जाएगी तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 24 पे आ जाएगा। क्योंकि जहां पर भी पेशेंट है वहां पर डेथ होने के बाद जब आपका टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। और डिक्रीज कब तक होगा, जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर इक्वल नहीं आए, तब तक टेम्परेचर कम होता रहेगा। इन्होंने पूछा बच्चों ग्रेजुअल डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर को हम किस टर्म से प्रोनाउंस करेंगे। आप सभी ने सही आंसर पुट किया बच्चों, अलगार मोटिस कहते हैं। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये आपका भरोसा, JINC की ताकत है बच्चों। हमेशा कोशिश रहती मेरी, मैं जरूर कुछ नया, कुछ अद्भुत आपके एग्जाम में काम आने वाले कंटेंट आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। चाहे मैं अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हो, मेरी प्रायोरिटी हमेशा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स रहते हैं, और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। आपका प्यार और स्नेह यदि ऐसे ही बना रहा तो ESIC और नॉर्सेट 2021 हमसे दूर नहीं होगा बच्चों। हर एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन लाइफ में आपको बूस्ट करेगा। हम हर क्लास में डेली 25 से 30 इंपॉर्टेंट और इनडायरेक्टली हम 50 क्वेश्चन लर्न करते हैं। और याद रखिएगा, डेली के 50 क्वेश्चन यदि हम लर्न करेंगे, महीने के 1500 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, 2 महीने के 3000 क्वेश्चन होते हैं। हम इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि एग्जाम खुद कहेगा आप बेटा लिख, सेलेक्ट हो जा। ये मेहनत चाहिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, और मुझे पूरा भरोसा है आप लगातार जो हार्ड वर्क कर रहे हो। लगभग 1800 से 2000 बच्चे डेली लाइव क्लास अटेंड करें। इट्स सैल्यूट फॉर माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, थैंक यू। अब बच्चों मैं कुछ अदर टर्म्स का मीनिंग आपको यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा है पोस्ट मॉर्टम कूलिंग। एक्चुअली क्या होता है, डेथ के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस प्रोसेस को पोस्ट मॉर्टम कूलिंग बोलते हैं बच्चों, पोस्ट मॉर्टम कूलिंग बोलते हैं। बॉडी कूल अबाउट 1.5 डिग्री फ़ारेनहीट पर आवर। मतलब क्या हुआ, आपका बॉडी का टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल होता है, और ये डिक्रीज होने लगेगा लगभग 1.5 डिग्री फ़ारेनहीट पर आवर। आपकी बॉडी क्या होगी, कूल होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। थैंक यू श्रुति चंडेल, थैंक यू सो मच। तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होती रहेगी, और कब तक डिक्रीज होगा बॉडी का टेम्परेचर, टिल एम्बिएंट टेम्परेचर, टिल एम्बिएंट टेम्परेचर। ज्योत्सना गर्ग, थैंक यू सो मच। एम्बिएंट टेम्परेचर को बोल सकते हैं बच्चों रूम टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं दैट वी कैन से रूम टेम्परेचर। और मैंने कहा था बच्चों रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा टिल योर रूम टेम्परेचर। इस प्रोसेस का नाम पोस्ट मॉर्टम कूलिंग बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, राइगर मोटिस देखिएगा, स्टिफनेस of the joint and muscle of body few hour after death usually last 1 to 4 days। आपने देखा होगा बच्चों, जब भी डेथ होती, डेथ के बाद आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और जब बॉडी स्टिफ होती है तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन बोलते हैं कि जब पेशेंट की डेथ होती तो सबसे पहले कौन सी मसल्स। रिंकू रॉय डोनेटिंग 50 रुपीज। रिंकू, आप हमेशा जेएनसी परिवार में कंट्रीब्यूट करते हैं, थैंक यू रिंकू। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये पूछेंगे कि किसी भी पेशेंट को यदि राइगर मोटिस हो रहा है तो स्टार्ट कहां होगा, मसल ऑफ आई, और जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। एग्जैक्टली आपने कई बार देखा होगा ना बच्चों, कई बार देखा होगा, सीरियल में, मूवी में देखा होगा, डेथ होने के बाद आईज को क्लोज किया जाता है, क्योंकि याद रखना आई की वो मसल है जो डेथ होने के बाद सबसे पहले स्टिफ होती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि डेथ होने के बाद सबसे पहले बॉडी का कौन सा पार्ट या कौन सी मसल स्टिफ होती है, तो आपको आंसर लिखना होगा बच्चों आई मसल्स, और आई मसल्स का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। और मैं बता देता हूं बच्चों, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है ये आईलिड का मसल्स है, आईलिड का मसल्स है, और दैट मसल्स विल बी स्टिफ, इसीलिए तुरंत हम आई को क्लोज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखिएगा, लिवर मोटिस को बच्चों हाइपोस्टेसिस बोलते हैं। मैंने कहा ब्लूइश कलर ऑफ डेथ। ये कुछ टर्म्स जो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, ये कुछ टर्म्स मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके फाइन, पैलर मोटिस, पैलनेस ऑफ डेथ बोलते हैं, एवरीबॉडी नो वेरी वेल। वी विल मूव फर्दर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिएगा, ए नर्स इज ए रिवाइजिंग क्लाइंट केयर प्लान। हम बात करें नर्सिंग प्रोसेस की बच्चों, हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करें। थैंक यू कपिल ठाकुर, थैंक यू सो मच। A nurse is revising a client's care plan during which step, कौन से स्टेप पे नर्सिंग प्रोसेस डज सच ए रिवीजन टेक प्लेस, सच ए रिवीजन टेक प्लेस। थैंक यू सुजाता, सुजाता थैंक यू। दैट यू कैन सी, हम जब नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो आपने देखा होगा बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेसमेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं असेसमेंट। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेसमेंट में दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद में हम पढ़ते बच्चों गोल, हम पढ़ते गोल। उसके बाद में हम पढ़ते बच्चों प्लानिंग, हम पढ़ते हैं प्लानिंग। फिर हम पढ़ते हैं रैशनल, फिर हम पढ़ते हैं इंप्लीमेंटेशन, फिर हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन। तो नर्सिंग केयर प्लान की बात करें तो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 7 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है, इन 7 स्टेप्स में वो कौन सा स्टेप्स है शुड नीड टू बी रिवाइज प्लानिंग। वो स्टेप्स आपको इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट के केयर करने में प्लानिंग को रिवाइज करना मस्ट बी कंपल्सरी, मस्ट बी कंपल्सरी। ऑप्शन आपके सामने A, B, C, D। पुट द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट आपको राइट आंसर पुट करना। लगभग 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। पुट राइट आंसर एवरीबॉडी। सभी ने डी पुट किया और डी आपका ऑप्शन बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिकॉज इवेल्युएशन क्या होता है? आउटपुट, एंड रिजल्ट। वी कैन से एंड रिजल्ट, इसको हम बच्चों एंड रिजल्ट बोलते हैं। और जब एंड रिजल्ट प्रॉपर नहीं है, एंड रिजल्ट प्रॉपर नहीं है, तो हमें प्लानिंग में बदलना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे जिन्होंने लगातार, देवेंद्र सिंह चौधरी डोनेटिंग 29 रुपीज, थैंक यू देवेंद्र। बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर से सिलेक्शन से रह जाते हैं। उन बच्चों को यह देखना है कि हमारी प्लानिंग क्या थी, हमारा प्लानिंग के टाइम स्टडी का तरीका क्या था। उनको ये कब पता चलता? जब रिजल्ट आता है। और रिजल्ट आने पर जब उनको पता चलता कि मेरा सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रहा है बच्चों, तो हम चेंज कहां करना होगा? हमें चेंज प्लानिंग में करना होगा कि जो हमारी प्लानिंग थी, पढ़ने की जो तरीका था, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो यह 2 क्वेश्चन बनेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि कौन से नर्सिंग केयर प्लान के कौन से एलिमेंट या स्टेप्स में जाके डिसीजन लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कौन से स्टेप्स में चेंजेस करना पड़ेगा। तो डिसीजन इवेल्युएशन में लेंगे, चेंजेस प्लानिंग में करना पड़ेगा। चेंजेस कहां करना पड़ेगा बच्चों? प्लानिंग में करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, ये असेसमेंट जो है, असेसमेंट में हम 2 जगह पढ़ते बच्चों। एक हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ध्यान से देखना, एक हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। अब आप सभी को पता है सब्जेक्टिव डाटा को क्या बोलते हैं? कोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवर्ट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा को हम लोग ओवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर्ट बोलते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को हम देखें, सब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट पेशेंट कैन सेज। पेशेंट जो बताता है वो सब्जेक्टिव होता है। व्हाट वी आर ऑब्जर्व दैट इज ऑब्जेक्टिव।
तो जैसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा में देखा जाए तो जब भी हम डाटा की बात करें तो डाटा भी बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। हमेशा याद रखना, प्राइमरी डाटा का जो सोर्स होगा वो पेशेंट खुद होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन देगा? पेशेंट खुद देगा। बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन देगा बच्चों? पेशेंट खुद देगा। दैट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी कौन होगा? रिपोर्ट। थैंक यू रजनी। रिपोर्ट, रिकॉर्ड, नाइबरहुड्स, फैमिली मेंबर, ये कौन से डाटा देते हैं बच्चों? सेकेंडरी। कौन सा डाटा देते हैं? सेकेंडरी डाटा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। आई होप यू पीपल पुट द राइट आंसर। ओके फाइन। देखिए आप सबके लिए मैंने कहा ना गुड न्यूज दूंगा बच्चों, और ये गुड न्यूज को ध्यान से सुनना। गुड न्यूज क्या है? आपके अपने JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर क्या स्पेसिफिक किया बच्चों? क्या स्पेसिफिक किया? ध्यान से देखिए। आपको JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके JNC जोधपुर, आप सभी के लिए गुड न्यूज है बच्चों, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको बच्चों प्रीवियस सॉल्व पेपर मिलेंगे। मैंने प्रीवियस 5 ईयर के सॉल्व पेपर वहां पर पुट किया है आप सभी के लिए बच्चों। आप सभी के लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपको ये पता चले कि जो हम पढ़ रहे हो कितना सही है, हमने जो पढ़ा हमें कितना आता है, हमें जो पढ़ा हमें कितना आता है। ये आपके JNC परिवार की तरफ से एक लिया गया स्टूडेंट बेनिफिशियल डिसीजन है। इसमें हमने प्रीवियस सॉल्व पेपर पुट किए हैं। आपको प्रीवियस सॉल्व पेपर पे क्लिक करना होगा। और सबसे खास बात, एग्जाम में आए हुए 1000+ सॉल्व MCQ फ्री प्रैक्टिस करें बच्चों, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये आप लोगों के लिए है ताकि आप जब भी फ्री हो अपने आप को पुट करके देखो कि आपको कितना नॉलेज है, कितना आपको आ रहा है। जो टीचर आपको टीच करें वो एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको JNC का ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको रेटिंग देना बच्चों, 5 स्टार दीजिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि रियल में JNC ने आपके लिए मेहनत की है तो 5 स्टार देने के बाद में अपना रिव्यू जरूर लिखें, अपने वो कीमती शब्द जरूर लिखें। आप क्या सोचते हो JNC परिवार के बारे में? क्या JNC परिवार आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है? जरूर लिखें। मैं ऐसी गुड न्यूज आपको हमेशा देता रहूंगा। अभी आपके पास बेहतरीन मौका है खुद को एनालिसिस करने के लिए। इन पेपर में बच्चों मैंने प्रीवियस एम्स के पेपर, ESIC के पेपर, RRB के पेपर, CHO के पेपर, रेलवे के सारे पेपर पुट करने की कोशिश की है ताकि मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप अपने टाइम का सदुपयोग करें, ऑनलाइन पेपर को सॉल्व करें और लगभग 1000 MCQ लर्न करने का मौका प्राप्त करें। बस आज ही प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर के नाम से ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रेटिंग देना बच्चों 5 स्टार, और लिखिएगा आप क्या सोचते हैं JNC के बारे में, क्योंकि ये आपका परिवार है बच्चों और आपके परिवार ने आपका ख्याल करते हुए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोगों के लिया है कि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन बच्चों आपके ऐप में अवेलेबल करने वाले क्वेश्चन का है ताकि मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को कुछ और हम मदद कर पाए, जिंदगी के सिलेक्शन को और करीब पहुंच पाए। ये मेरी कोशिश, ये नया तरीका आप लोगों के लिए हमेशा जारी रहेगा क्यों आपका भरोसा JNC की ताकत है और आपके प्यार ने आज JNC को लोकल से पेंडेमिक बनाया बच्चों। आज लगभग हम 1 लाख सब्सक्रिप्शन के पास पहुंच रहा आपका चैनल, और ये आपकी ताकत है बच्चों, आपका भरोसा है, आपका बनाया हुआ चैनल है। इसलिए आपका एहसान, आपका ट्रस्ट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और इसी भरोसे के साथ जरूर कुछ नया करने की कोशिश करता रहूंगा। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन स्पेशल पेपर को जरूर आप सॉल्व करें। द थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट और JINC जोधपुर। तो बेटा रेटिंग देना ना भूलें, रिव्यू लिखना ना भूलें और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। मैंने कहा था ना बच्चों, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपसे और करवा के रहूंगा आपके सिलेक्शन तक। और एक दिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ब्लैक वाले गुलाब जामुन जरूर खाओगे, आप भी खाऊंगा, आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा बच्चों। What is the first thing you will do when entering a patient's room to take radial pulse? देखिए, जब आप पेशेंट के रूम में जाते हो, रेडियल पल्स मॉनिटर करना है। डियर नर्सिंग ऑफिसर का पहला स्टेप क्या होगा? ध्यान से सुनना। जब भी आप पेशेंट के रूम में जाते हो,
और रूम में जाने के बाद पेशेंट का रेडियल पल्स चेक करना होता है। व्हेन यू एंटर इनटू द रूम, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? ऑप्शन आपके सामने, वॉश योर हैंड, आइडेंटिफाई द पेशेंट, प्लेस पेशेंट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, फील फॉर देयर पल्स। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? वॉश योर हैंड, आइडेंटिफाई द पेशेंट, प्लेस पेशेंट इन द कंफर्टेबल पोजीशन, फील फॉर देयर पल्स। फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी डी। जब भी आप पेशेंट के रूप में पल्स को चेक करने जाओगे, पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपका क्या होगा? आप फटाफट आंसर पुट करेगा, ए बी सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया, ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया। दैट इज अ वॉश योर हैंड। मैं हमेशा कहता हूं, बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर यू शुड नीड टू बी डू हैंड वॉशिंग। जब भी कोई प्रोसीजर आप करते हो, उससे पहले हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी। देखिए, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके जेएनसी गुरुकुल में आज इंडिया के हर कोने के बच्चे भरोसा करके जोधपुर पहुंचे। गुरुकुल में इंडिया के हर कोने के बच्चों ने स्टडी स्टार्ट किया है। मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे नहीं आ पाए, मैं उनको यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका जेएनसी परिवार बहुत बड़ा है और परिवार के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास को अटेंड करें उन तक भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश ये रहेगी, हर उस उम्मीद पे मैं कुछ कर गुजरूं, हर उस उम्मीद पे मैं कुछ कर गुजरूं, वो कर गुजरा हुआ समय किसी की जिंदगी को बनाने में काम आए, वो कर गुजरा हुआ समय किसी को जिंदगी बनाने में काम आए। इसी कोशिश में सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगा रहता हूं कि कुछ न कुछ मेरे बच्चों के लिए करता रहूं, और मैं इस तरीके के सरप्राइजिंग इवेंट आपके लिए क्रिएट करता रहूंगा। क्लासेस मेरी ऐसे ही चलती रहेगी, आपका भरोसा बना रहे, जेएनसी ई नर्सिंग को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाते रहे, और आपके टीचर होने के नाते, आपके पेरेंट्स होने के नाते, परिवार के मुखिया होने के नाते मैं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे आप लोग जेएनसी परिवार को एक्सप्लोर कर रहे, बड़ा कर रहे हो, जैसे जैसे जिम्मेदारियां मेरे पास आती रहेगी, मैं 101% उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बच्चों, बस भरोसा बनाए रखिएगा, क्योंकि जेएनसी परिवार की असली ताकत जेएनसी के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये बच्चे जिंदगी में सफलतम व्यक्ति बने। जहां भी बैठे एक बार जरूर कहें कि हम भी जेएनसी परिवार के मेंबर हैं। बस इसी कोशिश को पूरा करने के लिए दिन रात जेएनसी आपके लिए लगी रहती। बच्चों, आगे साथ आपका और जेएनसी परिवार का ऐसे ही बना रहे, ताकि हम और ऊंचाइयों को छुए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, दैट यू कैन सी। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हम लोग आजकल कोविड-19 के बाद हैंड वॉशिंग का वैल्यू बढ़ गया। थैंक यू सोरेन। कोविड-19 के बाद हैंड वॉशिंग का वैल्यू बढ़ गया बच्चों, और हैंड वॉशिंग जब भी हम करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट कर रहा हूं बच्चों, कि विच इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग। यू कैन सी एवरीबडी, लव यू टू ऑल माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑप्शन ए में लिखा सोप, वाटर, फ्रिक्शन एंड टाइम। सोप, वाटर, फ्रिक्शन एंड टाइम, इन चारों में से वो कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड वॉशिंग के लिए? फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। लगभग 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सोप लिखा है, वाटर लिखा है, फ्रिक्शन लिखा है, टाइम लिखा है। आई वांट वन आंसर, आई वांट वन आंसर बच्चों। यस, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी बच्चों ने फ्रिक्शन लिखा है और आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। क्या बात है नवाब, क्या बात है बच्चों। यही तो जेएनसी आर्मी की खासियत है, कैसा भी क्वेश्चन डालो आंसर आपकी तरफ से जरूर आता है, और ये कंसिस्टेंटी का नतीजा बच्चों। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टाइम को डाल देते हैं। टाइम की यहां पर वैल्यू कब देना है? जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो बैक्टीरिया अपनी जगह से कैसे डिस्प्लेस होंगे। तो फ्रिक्शन यहां पर बच्चों पहली प्रायोरिटी होगा। फ्रिक्शन जो है यह पहली प्रायोरिटी होगा। और मैं बताना चाहता हूं आपको हैंड वॉशिंग पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हैंड वॉशिंग पे और किस तरीके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपसे, दैट यू कैन सी। विनोद कुमार यादव, लव यू टू माय डियर। देखिए, 40 to 60 सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर सोप वाटर हैंड वॉशिंग। साबुन से जब आप हैंड वॉश करते हो
40 to 60 सेकेंड का टाइम कम से कम इसका ड्यूरेशन है पूरे उस हैंड को डीकंटामिनेटेड करने का। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी के लीला, लव यू टू माय डियर। दूसरा 20 to 30 सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर हैंड रब हैंड वॉशिंग बच्चों, हैंड रब हैंड वॉशिंग। और क्लियर लिखा है आजकल कोविड में हैंड रब हैंड वॉशिंग बहुत चला बच्चों। कोविड-19 में हैंड रब हैंड वॉशिंग की चलन बहुत हुआ था। यहां पर क्लियर पुट किया है 20 to 30 सेकेंड इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द हैंड रब हैंड वॉशिंग विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो आपको आंसर पुट करना है 20 to 30 सेकेंड बच्चों, 20 to 30 सेकेंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, ये हर छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा बच्चों, मेरी कोशिश जारी रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, कभी कभी आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल हैंड वॉशिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल हैंड वॉशिंग, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन। मैं दोनों क्लियर करते हुए आगे चलना चाहता हूं बच्चों। थैंक यू अर्पिता, हम दोनों को क्लियर। लोकेश्वरी साहू, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। मैं दोनों को क्लियर करते हुए आगे चलूंगा कि मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होगा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होगा। यू कैन सी एवरीबडी यूज इन अ माइनर प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल वाइटल साइन मॉनिटर करने में मेडिकल हैंड वॉशिंग का यूज करते हैं। न्यू बॉर्न को टच करने में मेडिकल हैंड वॉशिंग का यूज किया जाता है। जब भी आप बच्चे के बर्थ होने के बाद उसको टच करते हो, नीड टू बी डू योर हैंड वॉश माय डियर। दूसरा, वाइटल साइन मॉनिटर करने में हैंड वॉश करना जरूरी है टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ इंफेक्शन टू द अनदर पर्सन। क्यों डियर नर्सेस कभी कभी कैरियर का काम करती, वाहक का काम करती बच्चों। तालिब, थैंक यू सो मच। टाइम ड्यूरेशन बच्चों पूछेंगे 3 to 5 मिनट आपको मेडिकल हैंड वॉशिंग में देना है और एटलीस्ट 60 सेकेंड से 1 मिनट देना ही है जब भी आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हो। अंकित शर्मा, थैंक यू सो मच माय डियर। टोटल टाइम ड्यूरेशन जब आप किसी भी पर्सन को वाइटल साइन मॉनिटर कर रहे हो, न्यूबॉर्न बेबी को टच करे हो, तो आपको हैंड वॉश करना जरूरी है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। तो माय डियर यू शुड नीड टू बी पुट 3 to 5 मिनट। और यदि आपको पूछे एटलीस्ट कितना टाइम पुट करना चाहिए, तो आपको आंसर पुट करना 60 सेकेंड या वी कैन से 1 मिनट। अब पूछे कितना लिक्विड सोप यूज करना, तो बच्चों 3 ml 3 ml लिक्विड सोप को स्टेप यूज करते हैं हैंड वॉशिंग करने के लिए। और 7 स्टेप हैंड वॉशिंग होता है बच्चों, 7 स्टेप वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। छोटी छोटी बातों में ध्यान दीजिएगा ताकि सिलेक्शन के आप करीब पहुंच सके। मैं हर वो इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको नंबर ऑफ बुक में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। एक जगह हमेशा कहता हूं, कंप्लीट कोर्स आपका जेएनसी का 1 कोर्स फॉर ऑल एग्जाम, और यूट्यूब पे जो आपको क्लासें मिल रही है बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। अगेन देखिएगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। सर्जिकल हैंड वॉशिंग पे क्वेश्चन बनेगा। शेख सोनिया, थैंक यू सो मच। टाइम है 5 to 10 मिनट बच्चों, और एटलीस्ट आपको 90 सेकेंड मस्ट बी नीडेड डूइंग द सर्जिकल हैंड वॉशिंग बच्चों। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम के, मेडिकल हैंड वॉशिंग वाला क्वेश्चन आता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग वाला क्वेश्चन आता है। मेडिकल का टाइम 3 to 5 मिनट है, सर्जिकल का टाइम 5 to 10 मिनट से बच्चों। मैंने पुट किया है लिक्विड यहां पर 3 ml होगा, और कभी कि हम लोग बिटाडिन को यूज कर सकते हैं, 7.5 to 10% बिटाडिन का भी यूज कर सकते हैं। याद रखना बिटाडिन बच्चों बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल होता है, बेस्ट बैक्टीरियोसाइडल। अनुष्का गुप्ता, थैंक यू सो मच बच्चा। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग का ड्यूरेशन कितना बच्चों, 5 to 10 मिनट। एटलीस्ट कितना बार, कितने टाइम तक आपको हैंड वॉश करना सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, 90 सेकेंड। तीसरा, क्या क्या सब्सटेंस हम यूज कर सकते हैं, लिक्विड सॉप के अलावा बिटाडिन को यूज कर सकते हैं, लिक्विड सॉप के अलावा बिटाडिन को हम यूज कर सकते हैं। और याद रखना इसको बोलते हैं 8 स्टेप यूज फॉर द हैंड वॉशिंग, वाटर फ्लो फ्रॉम द पाम टू, ये 8वां स्टेप बच्चों, ये ऐड किया मैंने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते समय वाटर का फ्लो जो है वो लास्ट में किधर से किधर आना चाहिए, लास्ट में किधर से किधर आना चाहिए। तो आपको लिखना बच्चों palm से elbow, suppose this is your palm, this is your palm, when you are doing hand washing, लास्ट में आप हैंड को ऐसे होल्ड करते हो, ऐसे होल्ड करते हो, तो पाम से किधर आ रहा है बच्चों, एल्बो की तरफ आ रहा है, तो हमेशा लेस टू मोर कंटामिनेट की तरफ होता है। दैट इज अ वे हाउ टू होल्ड योर हैंड। और हमेशा याद रखना हैंड वॉशिंग के बाद में वेस्ट की साइड से हाथ को ऊपर रखना, याद रखना, यू शुड होल्ड लाइक दैट, यू शुड होल्ड लाइक दैट। That is a way how to holding your hand after doing hand washing, my loving future nursing officer. Okay, fine. ये कुछ specific टिप्स आपको यहां पर बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन होने में मदद करेगा।
हैंड ऑलवेज अबव द लेवल ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ये क्वेश्चन मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। जब भी सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो हाथ को हमेशा वेस्ट से ऊपर रखना है बच्चों, हाथ को हमेशा वेस्ट से ऊपर रखना, लाइक दैट होल्ड करना है। दिस इज अ वे हाउ टू होल्ड योर हैंड आफ्टर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। ये आपका प्यार और स्नेह बना रहे। मैंने कहा था बच्चों लोगो लगाना ना भूले, JNC का लोगो सभी बच्चे लगाएं, सभी बच्चे JNC का लोगो लगाएं। इधर उधर घूमना भटकना बंद कर दें। मैं सारा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा, इधर उधर की विजिट बंद कर दें, बैड हैबिट को सुधारें। मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉनेस्ट और पैशनेट बच्चे चाहिए जिनको मैं सिलेक्शन तक ले जा सकूं, जिनके सपने पूरा कर सकूं। तो आप सभी अपने प्रोफाइल में JNC का लोगो पुट करें। यू विल शो योरसेल्फ कि यस आई एम ट्रू JINC, और आपका सपना पूरा करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बच्चों, और उस प्रायोरिटी को मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। बस आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागना, लगातार क्लास को अटेंड करते रहना, डेली पढ़ना, डेली जोड्स को अडॉप्ट करना, कंसिस्टेंट रहना, इधर उधर विजिट करना बंद करें, भागना बंद करें, एक जगह ट्रस्ट करें। और पूरी जिंदगी में ट्रस्ट सबसे बड़ी ताकत होती है कुछ आगे बढ़ने को और करने के लिए। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट। देखिए हम CPR पे कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो मैंने क्लियरली यहां पर पुट किया बच्चों, क्लियरली यहां पर पुट किया है कि कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट, अडल्ट का कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो पुट किया बच्चों 30:2, 30:1, 15:2, 15:1। अडल्ट की बात करें, याद रखना बच्चों, यस अडल्ट की बात करें, बिल्कुल मेरा बच्चा विजय, आई वॉन्ट JINC लोगो इन योर प्रोफाइल। इट्स माई humble instruction to every future nursing officer. If you are really love to JNC, you will change your logo, put JNC logo, feel yourself, I am a JINCian, I am a JINCian बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए में लिखा 30:2, 30:1, 15:2। मैंने अडल्ट का पूछा, ये मत भूलना रेशियो बच्चों, अडल्ट का पूछा ये मत भूलना। और अडल्ट का आपको आंसर पुट करना, मैं चिल्ड्रन का बताऊंगा, मैं न्यू बॉर्न का बताऊंगा, बट मुझे अडल्ट का चाहिए आपसे। अडल्ट का आंसर पुट करें फटाफट। ऑलमोस्ट बच्चों ने अडल्ट का आंसर पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अडल्ट का 30:2 होता है, 1 और 2 रेस्क्योर, चाहे सिंगल रेस्क्योर CPR दे रहा हो, चाहे डबल रेस्क्योर CPR दे रहा हो, बट यहां पर रेशियो 30:2 होगा। 30 कंप्रेशन टू माउथ, 30 कंप्रेशन टू by the ambu bag. That is a way how to administer. Here you can see they're asking in adult CPR ratio. Okay fine, we'll move further. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपको बताता हूं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। कभी कभी चिल्ड्रन का पूछते हैं, 30:2 लिखा सिंगल रेस्क्योर में, और उसके साथ क्या लिखा है, HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वही लिखा 15:2 2 रेस्क्योर में। चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं, इन्फेंट की बात नहीं की बच्चों। डी के लीला, थैंक यू सो मच। मैंने क्या लिखा है, यदि चिल्ड्रन में सिंगल बंदा CPR दे रहा है तो 30:2 का रेशियो मेंटेन करना है। यदि 2 लोग CPR दे रहे हैं, डबल रेस्क्योर है, तो 15:2 को मेंटेन करना है। कभी कभी आपसे इन्फेंट का पूछते हैं बच्चों, 30:2 फॉर सिंगल रेस्क्योर और 15:2 फॉर द 2 रेस्क्योर। ये हमेशा 2 रेस्क्योर सिंगल रेस्क्योर आपको समझना पड़ेगा, 2 रेस्क्योर सिंगल रेस्क्योर आपको समझना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि न्यू बॉर्न में पूछते तो आपको 3:1 होता बच्चों। जब बच्चा पैदा होता है दैट वी कैन कंसीडर 3:1 बच्चों, 3:2, यस बिल्कुल। रेस्क्योर पे डिपेंड है बच्चा, रेस्क्योर कितना, 2 रेस्क्योर मैंने कहा 15:2। ज्यादातर क्वेश्चन जो है 2 रेस्क्योर वाला पूछते हैं, 2 रेस्क्योर का पूछे अलग बताना, सिंगल रेस्क्योर का पूछे अलग बताना। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पुट कराऊं बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट MCQ। अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा। देखिए ग्लूकोमा का अर्लीस्ट साइन पूछा बच्चों। ग्लूकोमा जो है, ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है ना बच्चों, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर 10 से 22 mm ऑफ Hg होता है, या फिर 1.62
2.6 kPa होता है बच्चों, किलो पास्कल। मैंने दो वैल्यू आपके सामने पुट किया है। ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बच्चों, ये नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा देखिएगा, ग्लूकोमा का मतलब होता है इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिजल्टिंग separation of optic nerve, separation of optic nerve। जब ऑप्टिक नर्व सप्रेस होगा तो क्या होगा बच्चों, विजन लॉस होगा। क्या होगा, विजन लॉस होगा, क्योंकि जब आई की नर्व सप्लाई हम पढ़ते हैं तो आई के अंदर बच्चों ऑप्टिक नर्व जो है सेंस ऑफ साइट का काम करता है, सेंस ऑफ साइट का काम करता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दूसरा, आईओपी जब बढ़ता है तो आईओपी बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व सप्रेस होगा, ऑप्टिक नर्व सप्रेस होने की जो विजन लॉस होगा, ये एग्जैक्टली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर द मीनिंग ऑफ ग्लूकोमा। अब क्या होता है, इन्होंने कहा अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा पूछा है, अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा पूछा है, डबल विजन जिसको डिप्लोपिया बोलते हैं, हैलो अराउंड आइस, थर्ड क्या बोला बच्चों, ब्लड विजन, और फोर्थ लिखा है हेडेक। अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा का पता लगाइए बच्चों, अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा का पता लगाइएगा। विजन लॉस नहीं लिखा, पेरिफेरल विजन भी नहीं लिखा है, आपको इन्हीं में से आंसर को फाइंड आउट करना होगा, पुट द राइट आंसर योर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फटाफट पता लगाए। देखिए ग्लूकोमा बच्चों, एक तो होता ओपन एंगल और एक हम पढ़ते हैं क्लोज एंगल, याद रखना, ओपन एंगल जो बच्चों पार्शियली ब्लॉक होता है तो सिम्टम जो है इनिशियल फेज में नहीं दिखते, आईओपी इनिशियल फेज में नहीं बढ़ता। दूसरा, क्लोज एंगल जो है इसमें सडन आईओपी राइज होता है, और सडन आईओपी राइज होने का रीजन क्या होगा, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों ने बदमाशी शुरू कर दी है, कुछ बच्चों ने ब्लड विजन लिखना शुरू कर दिया जो किसी भी हालत में राइट आंसर नहीं है। ब्लड विजन जब हम लोग कैटरेक्ट पढ़ेंगे, मोतियाबिंद पढ़ेंगे, तो कैटरेक्ट में ब्लड विजन मिलेगा, एग्जैक्टली आंसर क्या होगा बच्चों, हेलो अराउंड द लाइट। यही तो गलती करते हो बदमाश, क्योंकि ग्लूकोमा में कौन सा विजन लॉस होता है, पेरिफेरल, है ना, तो दैट वी कैन से हेलो अराउंड द लाइट, तो दैट इज योर राइट आंसर, यही तो गलती करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नीड टू बी रिमेंबर योरसेल्फ, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। मैं यहां पर चार पेयर पुट कर रहा हूं, और चार पेयर में आपको यह पता लगाना इनकरेक्ट कौन सा है, 3 सही होगा, एक यो गलत कौन सा है, ध्यान से लिखना, 3 सही होगा, एक वो गलत कौन सा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी बीसीजी टीबी इंटरडर्मल। देखिए बच्चों, बीसीजी टीबी इंटरडर्मल, सीक्वेंस को देखना करेक्ट है कि नहीं। दूसरा, डीपीटी पर्ट्यूसिस सबक्यूटेनियस, सी में लिखा है एमएमआर रुबेला सबक्यूटेनियस, डी में लिखा ओपीवी पोलियो ऑरल। कौन सा एक पेयर जो है वो रॉन्ग होगा, सॉरी, फटाफट आंसर पुट करिएगा, आपके सामने काफी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, मुझे बताए कौन सा पेयर इन चारों में रॉन्ग है बच्चों, कौन सा पेयर जिसको हम रॉन्ग बोल सकते हैं। फटाफट आंसर पुट करना, विच इज द रॉन्ग पेयर अमंग 4। बिल्कुल सही है, बैसिले कैलमिटेग्यूरिन विल बी यूज फॉर द टीबी, और रूट कौन सा, इंट्राडर्मल। ये तो सही हो गया। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, यहां पर 3 नाम आ रहे हैं बच्चों, और डीपीटी को हम कौन से रूट से देते हैं, कैप्टन योर माइंड बच्चों। मम्स, मीजल्स, रूबेला बिल्कुल सही है, सबक्यूटेनियस, ओपीवी पोलियो बिल्कुल सही है, ऑरल। तो विच इज द राइट आंसर, थोड़ा ट्रिकी है, बट मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सही आंसर बता देंगे, और ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर। बदमाश बलवीर वर्मा, ए नहीं होगा रे बेटा, क्या आंसर पुट करे हो आप, क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग कहां है, ध्यान से सुनो और पढ़ो। ज्यादातर बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, और आप सभी का बच्चों राइट आंसर यहां है, एब्सोल्युटली करेक्ट।
दैट इज बी इज द राइट आंसर, क्योंकि डीपीटी सबक्यूटेनियस। यस, दैट आई वांट। यही तो आपको छोटी छोटी बातें सिखाना बच्चों, छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना ताकि आप स्ट्रांग बने, और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर पुट किया, मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ए पर्सन सीइंग ए रोप। देखिए, मैं साइकेट्री का क्वेश्चन हमेशा ये पुट करता हूं और बहुत कॉमन है। ए पर्सन सीइंग ए रोप टेक इट टू बी स्नैक्स। रस्सी को सांप समझना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से। रस्सी को सांप समझना, रस्सी लटक रही है, कह रही सांप लटक रहा है। इस अबनॉर्मल साइकेट्रिक डिजीज को क्या बोलते हैं? डीपर्सनलाइजेशन, देन hallucination, delusion। फटाफट आंसर पुट करेगा। बड़ा आसान आंसर है बच्चों, बड़ा आसान आंसर है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, बट आसान भी आते हैं, आसान। कभी ये मत सोचना मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कभी आपसे एम्स ने पूछ लिया कभी आपसे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, और आपको पता है कि 120/80 mm ऑफ Hg होता है। आपके दिमाग में आएगा एम्स ने पूछा, इतना आसान कहां है, इतना आसान एम्स कैसे पूछ सकता है? और 10 साल का ट्रस्ट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में टूट जाता है और हम 30/80 लिख के आ जाते हैं। ऐसी गलती नहीं। तो इजी एमसीक्यू भी आ सकता है, टफ एमसीक्यू भी आ सकता है। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो सबसे बेस्ट आंसर है। इस सोच के साथ पेपर को सॉल्व करना है, इस मेंटेलिटी के साथ पेपर को सॉल्व करना है कि यू आर द बेस्ट व्हेन यू सॉल्व द पेपर। नोबडी कैन क्रॉस, नोबडी कैन कंपेयर विथ यू। आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता। ना पड़ोसी की सुनना है, ना पड़ोसी की सलाह मानना है। ये ब्रेन जब जो जवाब दे रहा है उसका आंसर आपको वहां पर पुट करना होगा बच्चों, तब हम स्ट्रांग बनेंगे। तो बिल्कुल सभी का सही आंसर है इल्यूजन, जिसको हम बोल सकते हैं रस्सी को सांप। क्यों डिल्यूजन को क्या बोलते हैं बच्चों? फॉल्स फिक्स्ड बिलीव। वही हेलुसिनेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये छोटी छोटी चीजें बच्चों हम एग्जाम में पूछी जाती है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्किन इन द डिहाइड्रेशन। देखिए, निर्जलीकरण याद होगा बच्चों को, निर्जलीकरण सीएचओ ने बहुत याद दिलाया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्किन इन अ डिहाइड्रेशन पेशेंट इज इंक्लूड। मतलब एक पेशेंट है उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन की वजह से कौन कौन से फीचर विजिबल दिखेगा, फाइंड आउट करेगा। तालिब, थैंक यू सो मच माय डियर। यू कैन सी वार्म एंड ड्राई स्किन होगा, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में फ्लूइड लॉस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा बच्चों, ध्यान रखना। फ्लूइड लॉस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लोकेश्वरी डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू मेरा बच्चा लोकेश्वरी, बहुत शानदार कॉपरेशन, डोनेटिंग टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड। वार्म एंड ड्राई स्किन होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, देन पिगमेंटेड स्किन नहीं होगा रे बच्चों, पिगमेंटेड बिल्कुल नहीं होता है। और डी में लिखा है बोथ ए एंड बी, ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है कि जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विल इंडिकेट स्किन टर्गर नहीं पुट किया बच्चों मैंने, हमेशा बेस्ट इंडिकेटर होता है। आपने सही लिखा है स्किन टर्गर, और स्किन टर्गर से हम पता लगा सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन का। बट इन चारों में ऑप्शन क्या होगा वो मुझे आप पुट करिएगा, चारों में ऑप्शन क्या होगा? यस, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही। डी सभी ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही पुट किया है। दैट इज अ वार्म एंड ड्राई होगा, लैक ऑफ फ्लूइड की वजह से इलास्टिसिटी लूज होगी, क्या बात है मनीष जीएस कुमार, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेजर यूरिन आउटपुट एट। देखिए, आप लोगों ने हॉस्पिटल में वर्क किया होगा बच्चों, और हॉस्पिटल में वर्क करते समय यूरिन के लेवल को यूरिनरी बैग में मेजर करता है। ध्यान से सुनना, यूरिन लेवल को यूरिनरी बैग में जब मेजर करना होता है तो किस लेवल पे मेजर करते हैं? एट आई लेवल, अबोव द आई लेवल, बिलो द आई लेवल, एनी ऑफ द लेवल। क्वेश्चन को समझना बच्चों, यूरिन आउटपुट प्लस मैं बता देता हूं टेम्परेचर रीडिंग इन थर्मोमीटर, इवन ब्लड प्रेशर रीडिंग
ब्लड प्रेशर रीडिंग इन बीपी अपरेटस, इन बीपी अपरेटस कहां पर चेक करते हैं? बिल्कुल ओम राजपूत लॉक कर देंगे बच्चों। देखिए, जब भी पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखना होता है तो स्टैंडर्ड बन के ऐसे झांक के नहीं देखना बच्चों। यूरिनरी बैग को कौन से लेवल पे देखना होता है? आई लेवल पे देखना होता है बच्चों। व्हेन वी सी एट द आई लेवल वी कैन नॉट ओनली वी कैन एबल टू सी एग्जैक्ट लेवल। दूसरा, जब भी पेशेंट का थर्मामीटर में टेम्परेचर देखते हैं तो आपको थर्मामीटर को आई लेवल पे पकड़ना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, उससे एक्यूरेसी नहीं मिलती है और फिर लगेगा इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमेशा देखना, टेम्परेचर रीडिंग को देखने के लिए थर्मामीटर को एकदम एग्जैक्टली आई लेवल पे होल्ड करना है। दैट इज अ राइट वे टू डिटेक्ट मर्क्यूरी इनटू द ग्लासवेयर थर्मामीटर। तो आज के बाद दो चीजें ये सीखना। तीसरा बच्चों, ब्लड प्रेशर जब मॉनिटर करते हैं तो बीपी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो भी अपने आई लेवल पे होना चाहिए, वो भी अपने आई लेवल पे होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हेन वी आर चेक द यूरिन आउटपुट, तो लेवल क्या होगा बच्चों? एट द आई लेवल। जब आप टेम्परेचर रीडिंग चेक कर रहे हो, जब आप टेम्परेचर रीडिंग चेक कर रहे हो और उस समय थर्मामीटर को कहां होल्ड करोगे? आई लेवल पे। ब्लड प्रेशर जब हम चेक कर रहे हैं तो बीपी रीडिंग को चेक कहां करोगे बच्चों? आई लेवल पे। ये छोटी छोटी बातें सिलेक्शन के करीब लेके जाएगी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। इसी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। आई होप आप बेहतरीन कर पाएंगे। विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 12 ईयर? वो कौन सी स्वेट ग्लैंड है जो 12 साल के बच्चे तक नॉन फंक्शनल होता है, कैन नॉट एबल टू डू द फंक्शन प्रॉपरली? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज बिलोंग फ्रॉम द इंटेगुमेट्री सिस्टम। इंटेगुमेट्री सिस्टम का एमसीक्यू बच्चों ध्यान से देखिएगा। सीरोमीनियस, एक्रिन, एपोक्रिन, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा नॉन फंक्शनल ग्लैंड कौन सा है? जिसको हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और जब बच्चे की उम्र 12 साल की होती है, ऑलमोस्ट ये मिनार्की के बाद भी स्टार्ट होता है, 12 साल के बाद ये स्टार्ट होता है। थैंक यू अजय ठाकुर। तो फटाफट आंसर पुट करेगा। विच स्वेट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन द चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 12 ईयर? सिरोमीनियस ग्लैंड। सिरोमीनियस तो कान में होता है बच्चों, सिरोमीनियस कान में होता है। एक्रिन और एपोक्रिन में दो बताऊंगा, एक स्मेली होगा, एक नॉन स्मेली होगा। ये दोनों डिफरेंस आपको जानना जरूरी होगा। तो फटाफट आंसर पुट करिए। ज्यादातर बच्चों ने आंसर सी पुट किया। यस, एपोक्रिन का दूसरा नाम है बच्चों स्मेली। आपने देखा होगा स्मेली ग्लैंड जो होता है, एक तो एक्जिला में पाया जाता है, दूसरा ये ग्रोइन एरिया में होता है बच्चों। ये ग्रोइन एरिया में होता है जो 12 ईयर के बाद में फंक्शनिंग कहलाता है। 12 साल की उम्र के बाद में ये ग्लैंड फंक्शनिंग होता है और एक्सेसिव स्वेट को प्रोड्यूस करती है और वो स्वेट स्मेली होता है। यदि मैं बात करूं एक्रिन का, एक्रिन नॉन स्मेली होता है। एक्रिन चेस्ट के फोल्ड में होगा, बैक में होगा, पाम में होगा और ये स्मेल नहीं करता है। जब पाम में स्वेटिंग आता है, चेस्ट फोल्ड में स्वेटिंग आता है, बैक में स्वेटिंग आता है, डज नॉट स्मेलिंग। तो आपको ध्यान रखना होगा आर्म पिट और वीकल से एक्सिल, ध्यान से देखना, आर्म पिट और एक्सिलरी प्यूबिक रीजन ओपन इनटू द हेयर शाफ्ट। ये हम बच्चों बात कर रहे हैं एपोक्रिन की, ये हम बात करें एपोक्रिन की माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक्रिन को हम सुडोरोफिलस ग्लैंड बोलते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट कहां होता है? ओवर द बॉडी, स्वीटी पाम में मैंने जैसे बताया, बैक में बताया, चेस्ट में बताया। तो एक्रिन को हम बोल सकते हैं नॉन स्मेली बच्चों। हम क्या बोल सकते हैं? नॉन स्मेली ग्लैंड, डज नॉट हैव स्मेल। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दो तरह की ग्लैंड होती है। समय सैनी, थैंक यू सो मच। स्मेली और नॉन स्मेली आपको दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा क्योंकि एग्जाम में किसी भी फॉर्म में सिरोमीनियस बच्चों ईयर में होता है। सिरोमीनियस मैंने कल पढ़ाया था ईयर वैक्स में, ये ईयर में होता है, सिरुमन का प्रोटेक्शन करता है और सिरुमन जो है ईयर वैक्स को कहते हैं। सिरुमन किसको कहते हैं? ईयर वैक्स को कहते हैं। दैट विल बी लोकेटेड इनटू द ईयर। थैंक यू सो मच मनोहर बारा, थैंक यू वेरी मच मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, दैट यू कैन सी मैंने 3 से 4 या ग्लैंड को डिस्कस किया। और हमेशा याद रखना बच्चों, जो ग्लैंड्स जो है वो एपिडर्मिस, दूसरी लेयर का नाम है डर्मिस। डर्मिस के अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है। डर्मिस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ब्लड सप्लाई, डर्मिस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी नर्व सप्लाई, डर्मिस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ग्लैंड्स। तो पूछते हैं कौन सी लेयर में होता है, तो आपको आंसर लिखना डर्मिस। क्या आंसर पुट करोगे बच्चों? डर्मिस में पुट करना। तो दीज आर द थिंग्स। नॉन स्मेली मैंने ऑलरेडी आपको पुट किया है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर
लिए जो बच्चे एमपी सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एमपी में सीएचओ बनता हुआ देखना चाहता है, तो एमपी सीएचओ वाले बच्चों के लिए जेआईएनसी टीम के द्वारा कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड कोर्स प्रिपेयर किया गया है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए 899 अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और आपको प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद मेल आईडी से लॉगिन करना होगा। बाई कोर्सेस पे जाकर के आपको सर्च करना होगा एमपीसीएचओ। परचेज करने के बाद लॉग आउट और लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आपके मोबाइल में चलने लग जाएगा। तो आज की जर्नी यहीं तक थी बच्चों, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। टीम जेएनसी के द्वारा जेएनसी जोधपुर के ऐप पे प्रीवियस 5 ईयर के लगभग 1000 एमसीक्यू पुट किए गए हैं। आपको जेएनसी प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है और आपको 5 स्टार देख करके अपने रिव्यू को लिखना है। उसके बाद आप पेपर को सॉल्व करके अपने आप से पूछ सकते हो जो आप पढ़ रहे हो, जो जेएनसी आपको पढ़ा रही है, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आप कितने अपने आप को इंप्रूव किया होगा। मैं इसी भरोसे के साथ, आप सभी लोगों के इसी प्यार और स्नेह के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा ठीक 7:30 बजे। मेरी ये मेहनत, मेरी ये जर्नी सिर्फ मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। मैं करता रहूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह यूं ही बना रहे और एक दिन आपका जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल लगातार सबसे हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन की ओर बढ़े। ये सब आप पे डिपेंड है बच्चों। आप जितना अपने चैनल को आगे लेके जाओगे उतने आपकी जेएनसी टीम मेहनत करेगी। बड़ों का ख्याल रखिएगा। कभी भी जिंदगी में बुरा नहीं बोलना है, ना किसी पे गलत एलिगेशन लगाना है, ना किसी के पीठ के पीछे बुराई करना है, ना बड़ी बड़ी बातें फेंकनी है। काम वो करो जो आप कर सकते हो और ईमानदारी और ट्रस्ट के साथ माँ बाप का आशीर्वाद लेना ना भूलें। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, माँ बाप का आशीर्वाद जब तक आपके सर पे है, आप जिंदगी में तरक्की की राहों पे चलते रहोगे। इसी एनर्जी के साथ कल फिर मुलाकात करूंगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, बड़ों का आदर करना, खुश रहना जिंदगी में। एक नई सुबह होगी कल एक नए क्वेश्चन मैराथन के साथ फिर मुलाकात करूंगा। क्वेश्चन कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ रैशनल वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मेरी कोशिश आपके लिए हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।